ऋग्वेद में सूर्य को जीवन का स्रोत कहा गया है। आज साइंस भी मानती है कि पृथ्वी पर जीवन सूर्य के बिना असंभव है। प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस से लेकर विटामिन डी तक सब सूर्य पर डिपेंड करता है। ऋग्वेद में सूर्य को सप्ताश्व यानी 7 घोड़ों वाले रथ पर बताया गया है। कई लोग इसे सनलाइट के 7 कलर से जोड़ते हैं। हालांकि एंशिएंट टेक्स्ट की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हमेशा सावधानी से करनी चाहिए, लेकिन सिंबलिज्म बेहद फैसिनेटिंग है। एक और चौंकाने वाली बात, मध्यकालीन विद्वान सायणाचार्य ने एक वैदिक मंत्र की व्याख्या करते हुए सूर्य की गति का उल्लेख किया, जिसकी गणना मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के काफी करीब निकलती है। हालांकि हिस्टोरियंस इस पर डिबेट करते हैं, लेकिन यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी कितनी एडवांस थी। और सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ही नहीं, एनवायरमेंटल साइंस भी। ऋग्वेद में नदियों को माता कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों की स्तुति मिलती है। ऋषि समझते थे कि पानी ही जीवन का आधार है। आज इकोलॉजी भी यही कहती है कि रिवर्स इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखती हैं। ऋग्वेद में ऋत नाम का कॉन्सेप्ट आता है, यानी यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर, एक ऐसा नियम जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। आज फिजिक्स भी कहती है कि पूरा यूनिवर्स लॉस के अनुसार चलता है। अब बात करते हैं साउंड और मंत्रों की। ऋग्वेद के मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, उन्हें खास रिदम और फ्रीक्वेंसी में बोला जाता था। आज न्यूरोसाइंस और साउंड थेरेपी यह मानते हैं कि सर्टेन वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि चैंटिंग या मंत्र सुनने से कई लोगों को शांति और फोकस महसूस होता है। हालांकि हर मंत्र में मैजिक पावर होने का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन पर असर जरूर देखा गया है। और यही चीज एंशिएंट विजडम को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। उसमें ऑब्जर्वेशन था, एक्सपीरियंस था। अब जरा सोचिए, जब दुनिया प्रिमिटिव लाइफ जी रही थी, तब भारत में लोग कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स और एनर्जी पर चर्चा कर रहे थे। पुरुष सूक्त में पूरे ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में दिखाया गया है। यह सिंबलिज्म बताता है कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। आज क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि सब कुछ डीपली कनेक्टेड हो सकता है। गणित और ज्योमेट्री के संकेत भी वैदिक परंपरा में मिलते हैं। यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जो बाद में विकसित गणितीय सिद्धांतों से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमें एंशिएंट टेक्स्ट को ब्लाइंडली सुपर साइंस साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और न ही उन्हें सिर्फ मिथ कहकर इग्नोर करना चाहिए। असली समझ बैलेंस में है। ऋग्वेद हमें यह दिखाता है कि हजारों साल पहले भी इंसान नेचर को डीपली ऑब्जर्व कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहा था। तो अगली बार जब आप ऋग्वेद का नाम सुने, उसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह मत देखिए। उसे एक ऐसे एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की तरह देखिए जहां साइंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और नेचर एक साथ जुड़ते हैं। शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने सोचने पर मजबूर किया? नासदीय सूक्त, बिग बैंग कनेक्शन, मंत्रों की साउंड साइंस या ऋषियों की डीप ऑब्जर्वेशन? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।